गाइस, कैसे हो आप लोग? सो अभी अभी मेरा घर वो क्लीन करके गए हैं दीदी। मैंने बोला थोड़ा आप लोगों के साथ बात कर लिया जाए। मैं कल जैसे आप लोगों को बताया था, मैं उस लड़के से मिली, ठीक है। और हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की। उसने मेरे को बोला कि गेट पे मिलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ओके, मिलते हैं। और मैंने एकदम एक मस्त एकदम पिंक वाला ड्रेस पहना था, जो मैं पहनती हूँ जनरली। इतना स्ट्रिप वाला था, और मैंने ऊपर से शॉल लगा रखी थी डार्क ब्लू कलर की। वो शॉल पड़ी है डार्क ब्लू कलर की, अगर आपको दिख रही है तो, ये वाली, हाँ। तो वो मैंने पहन रखा था, और मैं उसको मिली, वी जस्ट शुक आवर हैंड्स। और वो बहुत प्रिटी लग रहा था यार। आई नो, बट लड़के भी प्रिटी लग सकते हैं, बट वो लग रहा था। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट आ रहा था और वो अच्छा लग रहा था। और जैसे फ़ोटोज़ में पतला था वैसा नहीं था, वो थोड़ा सा था ऐसे, ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम जनरली आइसक्रीम खाने ही मिले थे। और मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। इट वॉज़ अ गार्डन ओनली, थोड़ा सा वाटर बॉडी भी था वहाँ पे। ऐसे अंदर चल के गए, वहाँ पे आइसक्रीम का पार्लर था। तो मेरे को बस ऐसे थोड़े नखरे दिखाने की इच्छा हो रही थी, ऐसे थोड़ा पिकी हो जाऊँ, थोड़ा ड्रामेटिक हो जाऊँ, मुझे तो यही खाना है, मुझे ऐसे करके। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था कि मुझे चाहिए था कि वो मेरी इस चीज़ के लिए फॉल हो जाए, या वो मेरी ये चीज़ नोटिस करे, रादर देन नोटिसिंग माई बैड थिंग्स, या फिर मेरी जो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स है, या मेरे जो भी मेरी नाक लंबी है, या मेरा कुछ भी ऐसा है, वो उसको छोड़ के, और वो मतलब मेरे उस चीज़ पे फोकस करे, ध्यान करे नखरेबाजी पे। और पता नहीं क्यों मेरे को ये हुआ, मैं थोड़ा ड्रामेटिक फील कर रही थी। और मैंने फिर बिस्कॉफ आइसक्रीम बोला, जो उसके पास नहीं था। मतलब मेरे को बिस्कॉफ ही चाहिए। वो उसने बोला शेक है। मैंने ठीक है, तो शेक शेक दे दो, बट मुझे बिस्कॉफ ही चाहिए। मैंने उसको पूछा आपका बेस्ट सेलर क्या है, उसने बोला ये है, ये। मेरे को बिस्कॉफ ही दे दो आप। और उसके बाद उसने कुछ कीवी और गुआवा का आइस स्टिक लिया, ठीक है। और उसने फिर कुछ 190 हुआ, उसने पे किया। मैंने बोला व्हील स्प्लिट, मेरा वाला था 150 का, उसका था कुछ 50 का, या वैसा कुछ था। तो फिर हाँ, ऐसा कुछ ही था। तो 200 या 190 जो भी था, आई डोंट नो कैसे डिस्काउंट क्या था, या उसका 40 का होगा, आई डोंट नो। सो मैंने बोला कि हम स्प्लिट करेंगे, हाँ। उसने बोला 50 रुपये के लिए क्या? मैंने बोला 50 नहीं है, 150 है। उसने बोला 150 के लिए क्या? मैंने बोला 100 150 क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। फिर क्या हुआ, हम बैठे, हमने बात की। हम उधर, मतलब मैं बैठी थी, वो पे कर रहा था जो भी कर रहा था। और वहाँ पे जब उसके फेस पे लाइट आ रही थी ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा था यार। और जब वो थोड़ा ऐसे, मतलब ऐसे मैजिकल सा दिख रहा था वो। और मैं देख पा रही थी, एक्चुअली उसकी आंखों में देख पा रही थी कि उसकी आंखें एकदम ऐसे शाइन कर रही है। जब वो मुझे देख रहा है तब उसकी आंखों भी शाइन कर रही थी। एंड ही वाज जस्ट लुकिंग इनटू माय आईज, एकदम ऐसे ऐसे, मतलब एकदम ऐसे 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 करके, ऐसे मेरी आंखों में वो था एकदम ऐसे, वो मैं देख रही थी। फिर एक डॉग आया, ठीक है। एंड जब हम लोग आइसक्रीम बाय कर रहे थे, मैंने उसको पूछा पहले तो, आर यू अ डॉग पर्सन, डू यू लाइक डॉग? उसने बोला हाँ, आई लाइक डॉग्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको वो पैड करने की कोशिश की, उसने भी ट्राई किया थोड़ा। फिर मैंने वो आइसक्रीम वाले भैया को बोला, भैया ये बाइट तो नहीं करेगा ना? क्योंकि मैंने सच में थोड़े दिन पहले हमारे ही सिटी में, मतलब जो सिटी में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पर एक एरिया में एक डॉग को रैंडमली किसी को, मतलब एक बंदा जस्ट गाड़ी अपना 2 व्हीलर पार्क कर रहा था, उसको बाइट करते हुए देखा मैंने बोला यार कि वैसे बाइट तो नहीं करेगा ना, ये भी स्ट्रे ही है। तो वो भैया ने बोला नहीं नहीं, ये बाइट नहीं करेगा। मैंने बोला इसका नाम क्या है? उसका नाम वाम तो कुछ नहीं है। तो मैं वो डॉग को ऐसे पैट करना चालू किया, और फिर उसने भी थोड़ा बहुत किया। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम। और वो डॉग ने हमको छोड़ा ही नहीं। मेरे को लग रहा है कि वो डॉग उधर ही था हमारे साथ, काफ़ी मिनट्स तक वो उधर ही था हमारे साथ, और ऐसा अच्छा लग रहा था। और फिर कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे और हम वॉक कर रहे थे। और मैंने उसको बोला कि, उसने मेरे को बोला कि तेरे को ठंडी नहीं लग रही है? मतलब मैंने वैसा पहना था। मैंने बोला कि यार एक्चुअली मैं ना 2 दिन से ऑफिस में बहुत मोटा मोटा स्वेटर पहन के जा रही हूँ, ये सोच के कि ठंडी लगेगी। बट फिर एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो लोग स्विच ऑफ ही कर रहे थे एसी, तो मुझे गर्मी लग रही थी। आई फाइनली वांटेड टू फील अ लिटिल बिट कोल्ड। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा है, तो उसने बोला ओके ओके। अब मैं थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ। ही इज़ एक्चुअली 2 years यंगर दैन मी। तो 28 years का है, मैं 30 की हूँ। वो एक लॉयर है, ठीक है। मतलब वो कैसे करता है, जैसे कुछ लोगों का कुछ पेमेंट गवर्नमेंट से नहीं आया, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट
ही रहता है हमेशा, मतलब लोग उसको हायर करते हैं व्हेन गवर्नमेंट डज देम रॉन्ग ऐसा। सो ये है कि अगर कोई लैंड हो गई, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट ने ले ली किसी की, और वो किसी की एक्चुअली में वो किसी की लैंड है, तो वो उन लोगों को सपोर्ट करता है और वो उन लोगों से पैसे लेता है। मैंने बोला यार तेरे लिए तो ईजी है, कुछ भी नहीं है, तेरे सामने वाली ऑपोजिट पार्टी में वैसा कुछ भी नहीं होगा। उसने बोला ऐसा नहीं है, वो सामने वाले जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो 12-12 करोड़ लेते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसा डालती है। और उसने बोला कि हाँ एक बार तो मेरे उसकी क्या पूरी फैमिली लॉयर जज वैसे है, तो उसके दादाजी कुछ जज थे, और एक टाइम पे उसके दादाजी को कोई मतलब उन पे मर्डर अटैम्प्ट हुआ था, वैसे सब बता रहा था वो, और उसके पापा भी लॉयर है और वो सब कुछ, ठीक है। तो उस तरह का काम करता है। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं और वो कुछ फैमिली लॉ में है, वो दोनों की शादी हो चुकी है अहमदाबाद में, तो वो फैमिली लॉ में है और मैंने मतलब फैमिली कोर्ट में जाना पड़ता है। उसने बोला मेरे को घर के ऐसा करना पसंद नहीं है यार। मैंने बोला ओके। तो ये सब बात हुई। उसने बोला कि वो जापान गया था और वो मेरे को बहुत सारे पिक्चर्स और वो सब दिखा रहा था कि वो वहाँ कुछ बोटैनिकल गार्डन गया था ऐसे कुछ, तो भी मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने देखा था, ठीक लग रहा था। और मैं जो भी वो बोल रहा था मैं उसको बस अप्रिशिएट करे जा रही थी, कि मैंने उसको बोला कि ये जो भी हम कर रहे हैं, मतलब हम गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं ना, आइसक्रीम इन आवर हैंड्स, मैंने बोला दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेज जहाँ पे हम सिर्फ एक मील पे जाते हैं या डिनर पे जाते हैं या फिर लंच पे जाते हैं या ब्रंच, जो भी है ज़्यादातर ब्रंच कर लेते हैं, खाने जाते हैं या फिर कॉफ़ी पे जाते हैं, ये सब। उसने बोला हाँ सब लड़कियां मुझे ऐसा बोलती है। और उसके वो उसके बाद उसका मुंह बंद हो गया, मतलब उसने रेड हैंड खुद को ही कॉट कर लिया कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ इसके आगे। और मैंने वो चीज़ पकड़ ली, और ऑब्वियसली वो सिर्फ मेरे साथ तो नहीं घूम रहा होगा, वो बहुत लड़कियों को घुमा रहा होगा, और मतलब एक्सक्लूसिव तो नहीं ही है हम ऑब्वियसली। और वो मुझे अपने एक्स के बारे में बता रहा था कि वो बहुत 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 ज़्यादा अमीर थी है व्हाटएवर। और वो ये बोल रहा था कि वो इसलिए ब्रेकअप हुए क्योंकि वो इतना रिच नहीं था, और उनके ब्रेकअप होते हुए 3 महीने हुए हैं, उनका रिलेशनशिप 8 महीने चला था। एंड में वो लड़की ने उसके पापा से मिलवाया, दोनों ने अपनी फैमिली से मिलवाया। उसके पापा ने पहले तो बहुत अच्छे से कहा, उसके बाद धीरे धीरे उसके पापा ने बोला कि भाई देखिए हमारे लेवल का नहीं, ऐसे करके लड़की को ही बोला, तो लड़की धीरे धीरे ड्रॉ अवे होने लगी। और बस कुछ नहीं, उसके पापा ने ब्रेकअप करवाया, और फिर उसके बाद उसके पापा ने वो लड़की को 3 साल से रेस्टोरेंट खोल के नहीं दे रहे थे, तो ब्रेकअप के बाद उसको खोल के दिलवाया। और अब वो मतलब ठीक है अभी, और कुछ नहीं, 3 साल से नहीं करके दिया। और अब मतलब एक लड़की के लिए कुछ करने के लिए ये दिखना पड़ता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, दैट्स वेरी वेरी बैड। और उसने बोला कि वो उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, मतलब जितना था अच्छा था, बट ओके ठीक है। बट जब भी मैंने उसको बोला ना कि मतलब यार एक घर होना चाहिए हमारा, एक अलग से कुछ होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, तो या फिर मतलब अपने पेरेंट्स को भी रहने देना चाहिए उनकी रोमांटिक लाइफ, बोलता है मैं भेज देता हूँ उनको, ऐसा कुछ नहीं। अरे और फिर उसने बोला ऐसा क्यों चाहिए, ऐसा क्यों चाहिए। मैंने बोला यार तू एक चीज़ सोच, तू तेरी मम्मी के साथ रह रहा है, ठीक है, तू तेरे पापा के साथ रह, तेरे पापा तेरी मम्मी की फैमिली के साथ क्या 7 डेज़ भी रह सकते हैं, 1 वीक भी रह सकते हैं। तो उसने सच में ऐसा सोच के मुझे बताया कि यार तू सही बोल रही है, बट यार अब ऐसे ही होता है अभी। बट मेरी नानी तो रही थी 10-15 साल में, मतलब वो तो कुछ रीज़न होगा ना कि तेरी नानी तेरे यहाँ रह रही थी तेरे पापा के लोग, तो हाँ उन्हें हेल्थ इश्यूज़ से। मैं बोला देख अब वो बच्चा है, मेरे को बच्चा ही लग रहा था, मेरे को इमेच्योर लग रहा था। और मैंने कभी भी घर के बारे में कुछ ऐसे थोड़ा भी जिक्र किया, उसने बोला यार इस इकोनॉमी में तो नहीं ही हो पाएगा, ऐसा करके उसने बोला। तो अभी वो उसके पास है सब कुछ बट वो करना नहीं चाह रहा है। सो फिर वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं ट्रिप्स कर सकता हूँ, मैं खुद का घर ले सकता हूँ, मैं खुद की कार ले सकता हूँ। और फिर वो बोल रहा है कि मैं जिन भी लड़कियों से मिल रहा हूँ वो बहुत एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक है। अब मुझे लग रहा था कि, और वो ये बोल रहा था कि मैं उनको गरीब लग रहा था या मैं उनको अप टू द मार्क नहीं लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये कंजूस तो नहीं है, क्या ये सिर्फ खुद ही पे स्पेंड करता है, वैसा तो नहीं है, क्या ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता, या उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी या उसको ये स्पेंड करने होगा कि वो नहीं सोचता होगा, क्या ऐसा होगा, क्या ये सिर्फ मतलब
कंजूसी दिखाता होगा वहाँ भी, जब दूसरे किसी में चल स्पेंड करता होगा, बट क्या कंजूसी दिखाता होगा? मे बी इसकी सारे एक्सेस ऐसे मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे, मे बी उन लोगों को एकदम बेसिक कुछ केयर चाहिए होगा, बेसिक। पता है वो भी इंस्टाग्राम पे भी वो वायरल हो गया था कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट और बेयर मिनिमम। तो क्या वो बेयर मिनिमम को प्रिंसेस ट्रीटमेंट समझ रहा होगा कि मतलब क्या क्या बता वो सब सही हो, क्या बता। मेरे को लग रहा है कि सब कुछ भी अगर एक लड़का बोल रहा है ना, तो उसको पहली मीटिंग में बिलीव नहीं करना चाहिए। और हमेशा, तुम्हें भी पता है, ये बोला जाता है कि ये नोटिस किया करो कि वो अपने एक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। हमेशा यू शुड बी एटलीस्ट नोटिसिंग। और मे बी वो अपने रेड फ्लैग्स बता रहे हैं इसी तरह से कि वो ऐसा सोच रही थी मेरे बारे में, हाँ क्या ऐसा भी क्या है। मे बी वो तब अपने रेड फ्लैग बता रहे हैं, ठीक है। और बस फिर मैं बैठी थी, हम बैठे ही थे, हम एक गार्डन में, हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाके बैठे। और मतलब हम पहले वॉक कर रहे थे, मतलब पहले हम बैठे थे, फिर मैंने बोला वॉक करते। उसने बोला क्यों, तूने तो बोला था कि तू थक जाएगी, वॉक नहीं करना। मैंने बोला यार अब मैं थोड़ा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि सच में वेदर अच्छा था और सब वॉक कर रहे थे, हम ही बैठे थे। वॉक करा, फिर वॉक करते करते मैं थक गई। फिर हम बैठे ऐसे गार्डन पे, थोड़ा ऐसा स्लोप होता है ना, तो हम गार्डन पे बैठ के पूरा वो वाटर बॉडी देख रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर जब 9:30 हो गए, मैंने बोला बस मेरे को ये समझ ना इसको बंद कैसे करें अब, ठीक है। मैंने सिर्फ ये पूछा टाइम क्या हुआ है, उसने बोला 9:35 हुए थे, उसने बोला 9:30। मैं बोला अब चलते हैं, मेरे को नींद आ रही है, वो एक्सेट्रा। तो फिर हाँ ठीक है, हमने जब, उसने बोला ओके चलना ही, बोला हाँ मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और वो सब। और व्हेन वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट लाइक, एंड देन उसने सडनली बोला कैन आई होल्ड योर हैंड, ऐसे करके उसने बस साइड में हाथ अपना हाथ दिया, ठीक है। और मैं बस चिल दिखने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों को पता ही है मैं कैसी हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ श्योर ठीक है, मतलब ऐसे, क्योंकि आई वाज लाइक बीइंग अ लिसनर, आई वाज जस्ट बीइंग द फॉलोअर, ही वाज टेकिंग द लीड इन एवरीथिंग। मैंने बोला कि हाँ श्योर ठीक है। बट मेरे को बहुत वियर्ड लगा ऐसे हैंड्स होल्ड करना, मेरे को इतना वो भी नहीं लगा। और मेरे को लग रहा था कि यार क्या ये मैंने जो 150 रुपये की आइसक्रीम ली है, क्या ये ट्रांजैक्शनल था, क्या था, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन है। मेरे को वो माइंड में लगने लगा कि मेरे को पे कर देना चाहिए था यार। क्या मैं ये 150 रुपये के लिए कर रही हूँ? क्या मैं, क्योंकि मैं प्राइसलेस हूँ, हमारा हाथ पकड़ना एक प्राइसलेस चीज़ है, हम किसी के साथ भी नहीं पकड़ते, ठीक है। मैं अपना हाथ क्या 150 रुपये की आइसक्रीम के लिए पकड़वा रही हूँ, मतलब क्या था ये। और क्या होता अगर मैंने पे किया होता, क्या उसने स्टिल पूछा होता? आई एम जस्ट पासिंग दिस क्वेश्चन एंड दिस फीलिंग टू यू गाइज। और मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इंडिया की ये इकोनॉमी कैसी है, एज इन डेटिंग इकोनॉमी कैसी है, एज इन ये यूनिवर्स डेटिंग का कैसा है, डेटिंग वर्ल्ड कैसा है। और ये अभी जो चल रहा है, जो ये मेल्स निकल के आ रहे हैं, ये कैसे है। फिर और हमारी भी जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो घर पे रहती हैं, काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। और मेन जो होते हैं हमारे घर के, वो प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ लाइक समथिंग दैट हैपन्स विथ एवरीवन। तो क्या वो एक ट्रांजैक्शन है? क्या वो अपनी लाइफ दे रही है सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि वो एक बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन भी बन रही है, वो सब कुछ छोड़ के आ रही है जस्ट फॉर उस आदमी के लिए जो उसको घर दे रहा है, जो उसको इंश्योरेंस दे रहा है, जो उसको राशन दे रहा है, जो उसको सिक्योरिटी दे रहा है, जो उसको फैमिली दे रहा है, जो अपने स्पर्म्स देगा उसको मे भी बाद में बच्चा करने के लिए, और उसको जो भी है वो ओहदा दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलते हैं उसको यार, एक वो एक स्टेटस दिखा रहा है, स्टेटस दे रहा है एक पूरे उसमें वर्ल्ड में और सोसाइटी में, नाम दे रहा है, जो भी दे रहा है, जो भी पर्क्स दे रहा है, ट्रिप्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है सब कुछ, वो प्यार दे रहा है उसको, ठीक है। सो क्या इसीलिए इवन दहेज एग्जिस्ट करता है, ताकि ये ट्रांजैक्शन थोड़ा बैलेंस हो जाए। आप हमें इतना सारा दे रहे हो, ये लो हमारा थोड़ा इतना लैंड, ये वो, तो हम आप थोड़े इक्वल हो जाओ ऐसे करके। क्या ये मतलब एक ट्रांजैक्शन है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैं अभी इस चीज़ के बारे में और क्या ही सोचूं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। और
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सिस्टम के साथ कौन आया? सबसे पहले तो ये किसका आइडिया था कि हम ये सब करें? और ऑब्वियसली मतलब ठीक है, उसने भी पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो ठीक भी है। मेरे को लगता है कि उसने जिस तरह से पूछा, उसने कंसेंट लिया, बट उसने इस तरह से पूछा, इस फ्लो में पूछा कि जिस तरह से मैं मना नहीं कर सकती थी। वो किस तरह का तरीका है, मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब पहले जानो एक दूसरे को, ये किस तरह का तरीका है? ऑब्वियसली हम डेटिंग ऐप पे मिले, बट कुछ उसकी बात ही नहीं हुई है, रिलेटेड बात ही नहीं हुई है एक दूसरे के लिए, रिलेटेड कुछ हम साथ में होने के लिए। हाँ, एक ये था कि वो गिरने वाला था, मैंने बोला संभाल के चल। बोले यार कोई बात नहीं, मतलब अगर मैं गिरता तो मैं ये बोल सकता था कि आई फेल फॉर यू। मैं बोला नॉट येट। और फिर मैंने बोला आराम, उसने बोला कि भी आराम से। मैंने बोला, उसने बोला नहीं तो मैं बोल देता कि यू फेल फॉर मी। मैंने बोला नॉट येट। और मेरे को लगता है कि अब हमको बस मेरा अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, 8:45 बज रहे हैं सुबह के। बट मेरे को लग रहा है कि रूमी ने एक ये चीज़ बोली थी कि द वूंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। मतलब एक क्रैक है या एक वूंड है जहाँ से तुम्हारी वूंड्स होने चाहिए, वहीं से लाइट तुम्हारे पास अंदर आती है। और मेरे को यही सोचने में लग रहा था, आइसक्रीम डेट के बारे में ही मैं सोच रही थी कि ये नहीं कि ये बहुत बुरी डेट थी, एक्चुअली वो बहुत मैजिकल लग रहा था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आईज़ मेरे को देख के और शाइन कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट ये जो 150 रुपये की आइसक्रीम थी और उसके बाद ही जो वो हैंड होल्डिंग का रिक्वेस्ट था, ये मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या हम लोग सब इनविजिबल प्राइस टैग्स के साथ वॉक कर रहे हैं कि क्या है। और ये 150 रुपये का हैंड होल्डिंग के लिए जो 150 रुपये दिए, ये 5 लाख रुपए की जो दहेज है, 10 लाख रुपए का दहेज है या जो भी है, वो लाइफ लॉन्ग लेबर जो क्या बोलते हैं मजूरी जो मिल रही है लड़की को, ये सब। और फिर ये जो जापान के जो ट्रिप्स हैं और ये इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ हैं जहाँ पे तुम मतलब अपने एक्सेस को बोल रहे हो कि तुम मटीरियलिस्टिक हो, कि तुम क्या मतलब तुम पैसों के पीछे हो। मुझे लग रहा है कि मे बी रियल ट्रांजैक्शन मनी नहीं है, पता नहीं क्यों। मे बी मुझे लग रहा है कि हम खुद को ये जवाब देने के लिए मतलब हम खुद ही को ये समझा रहे हैं और समझौता कर ले रहे हैं, बस हमें अकेला नहीं रहना है इस वजह से। उसने मेरे को बोला हाथ पकड़ते हैं, जब मैं ये बोल पाई कि मतलब मैं मना नहीं कर पाई, ठीक है। और ये फोर्सफुल नहीं था, बस ये बहुत अच्छी तरह से उसने पोजीशन करके रखा था। और मैंने बोला यस, क्योंकि ना बोलती तो मैं डिफ़िकल्ट लगती और बहुत वियर्ड हो जाता और बहुत अजीब हो जाती, बहुत ड्रामेटिक लगती। नखरे तो ठीक है, बट अजीब लगता क्योंकि मिले तो डेटिंग ऐप पे ही हैं, ठीक है। बट देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन क्या ये मैं एक्चुअल फील हुआ एंड देन एक्चुअली टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। बट ठीक है, यही चीज़ मैं लर्न कर रही हूँ कि यही एक वूंड है और यही एक क्रैक है जहाँ से लाइट और जहाँ से मैजिक और जहाँ से इंटेलिजेंस और जहाँ से हैप्पीनेस अंदर आएगी। मुझे हर एक डेट थोड़ी सी ट्रांजैक्शनल फील होती है और मुझे हर एक चीज़ जो भी मतलब हम हाथ पकड़ते हैं या हम किस करते हैं या हम जो भी फक वगैरह कर लेते हैं, वो मतलब लगता है कि मे बी उसने जो दिया है मैं उस वजह से कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। और जो भी बंदा है वो अपने एक्स को बोलता है कि बहुत मटीरियलिस्टिक थी, जब वो खुद ही घर नहीं ले रहा है इन दिस इकोनॉमी। मेरे को लग रहा है कि ये सब लिटिल क्रैक्स हैं, लिटिल इश्यूज़ है, लिटिल दुख है, दर्द है और वूंड्स है, जैसे रूमी बोलता है। एंड मुझे लग रहा है कि मैं इन लोगों को अगर ये करने मतलब ये होने दूंगी तो दे विल एक्चुअली कीप ऑन शोइंग मी कि मुझे क्या नहीं चाहिए। एंड मुझे ये दिखाता रहेगा कि कहाँ से लाइट को अंदर आने देना है, इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन। और बस मुझे लग रहा था कि मैंने बस पिंक ड्रेस पहन ली, मैंने थोड़े नखरे दिखा दिए, मैं डॉग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। और जब उसने वो मतलब उसने जो कीवी गुआवा वाली जो आइसक्रीम ले ली और वो गेट था वहाँ पे और हमने वॉक किया और उसने जापान की स्टोरीज़ थी, मेरे को ये नहीं चाहिए था कोई कि जो मुझे 150 रुपये स्पेंड करके मेरा हाथ पकड़ रहे। मेरे को कोई ऐसा नहीं चाहिए था। मेरे को ऐसा चाहिए था कोई
कि जो ये समझे कि मैं एक ट्रांजैक्शन नहीं हूँ यार। मतलब ये मैं नहीं हूँ कि मेरा जो हाथ है, मेरा टाइम है, मेरा नखरा है, मैं पूरी जैसी भी हूँ, इसका कोई प्राइस टैग नहीं है यार। मेरे को ऐसा कोई चाहिए, 150 भी नहीं, 5 लाख भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 1 करोड़ की शादी भी नहीं, कोई ट्रिप जापान की भी नहीं, कोई घर भी नहीं। दैट्स इट। मुझे बस ऐसा कोई चाहिए कि मुझे मुझे ट्रांजैक्शन वाला फीलिंग नहीं चाहिए यार। अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को यार। ठीक है, अभी हम अराउंड कितने सब्सक्राइबर्स पे हैं, लेट मी चेक। Oh, we are damn at exactly 200 subscribers. Yes. And thank you guys for being here. जब मैं ये फिगर आउट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ का और मेरा वर्थ क्या है और हम और क्या क्या कर सकते हैं साथ में। ओके, सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।